भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न पर भगवान की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की लोकप्रियता और उनके संघर्ष का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। कई कलाकारों को इस अपार प्रसिद्धि के बदले भारी आर्थिक और व्यावसायिक कीमत चुकानी पड़ी। आर्थिक और व्यावसायिक संघर्ष के मुख्य कारण। छवि का बंधन, टाइपकास्टिंग। एक बार जब कोई अभिनेता भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है तो निर्माता उसे साधारण मानवीय भूमिकाओं या खलनायक के रूप में लेने से डरते हैं। दर्शकों के मन में उनकी ईश्वर वाली छवि इतनी गहरी होती है कि वे उन्हें किसी और रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे उनके काम के अवसर सीमित हो जाते हैं। नैतिक और सामाजिक पाबंदियां। ऐसे कलाकारों को सार्वजनिक जीवन में बहुत संभल कर रहना पड़ता है। वे कोई बोल्ड या नकारात्मक भूमिका नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दर्शकों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा रहता है। आय की अनिश्चितता। पौराणिक धारावाहिकों की सफलता तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनके समाप्त होने के बाद उसी स्तर का काम दोबारा मिलना कठिन होता है। भविष्य के लिए वित्तीय योजना की कमी भी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। कलाकार प्रसिद्ध भूमिका परिणाम और वर्तमान स्थिति। अरुण गोविल। रामायण के बाद उनका फिल्मी करियर लगभग रुक गया। उन्हें काम मिलना बंद हो गया क्योंकि उनकी राम वाली छवि बहुत बड़ी थी। अब वे राजनीति में सक्रिय हैं। दीपिका चिखलिया। सीता की छवि के कारण उन्हें व्यावसायिक फिल्मों में अवसर नहीं मिले। उन्होंने शाहू मोडक श्री कृष्ण। उन्होंने 5 से अधिक बार कृष्ण की भूमिका निभाई। उस दौर में पौराणिक फिल्मों की मांग अधिक थी, इसलिए उन्हें काम मिलता रहा, पर वे हमेशा कृष्ण के रूप में ही पहचाने गए। विभिन्न पौराणिक पात्र। ब्याह के दशक में वे सुपरस्टार थे, लेकिन पौराणिक फिल्मों का दौर कम होने पर वे मुख्यधारा से बाहर हो गए और उन्हें संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्ष संक्षेप में कहें तो भगवान बनना इन कलाकारों के लिए एक ओर सौभाग्य की बात रही, तो दूसरी ओर उनके अभिनय करियर के लिए यह एक सुनहरा पिंजरा साबित हुआ। जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला या आय के अन्य साधन खोजे, वे सफल रहे, लेकिन जो केवल उसी छवि पर निर्भर रहे, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।